नमस्कार, गुड्डी की पोटली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए 1 साल से लेकर 2 साल तक के बच्चे का बिना बाजू का स्वेटर लेकर आई हूँ। तो स्वेटर शुरू करने से पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी टोटल लेंथ है 13.5 इंच और गले से नापकर चोली तक की इसकी जो लंबाई है वो है 5.25 इंच और 8.25 इंच नीचे है। 5.25 और 8.25 टोटल 13.5 इंच हो गई। और इसी के साथ इसकी जो वेस्ट है वो 10.5 इंच है। इसको बनाने के लिए मैंने बेबी वूल का इस्तेमाल किया है। आप भी बेबी वूल का इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल सॉफ्ट स्वेटर है। इसको बनने में टोटल वूल 89 ग्राम लगी है। इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। यहाँ पर मैंने इसकी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 13.5 इंच रखी है। आप चाहें तो चोली के हिस्से को छोड़कर जो नीचे का घेरे का हिस्सा है, इसको अपने बच्चे के अनुसार कम और ज़्यादा भी कर सकते हो। तो आइए अब हम अपनी स्वेटर बनानी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्वेटर बनाने के लिए मैंने 81 स्टिचेस डाले हैं और एक सिलाई बिल्कुल सीधी बना ली है, जिसमें पहला फंदा भी मैंने सीधा बुनकर बनाया है और आखिरी फंदा भी मैंने सीधा बुनकर बनाया है। अब हम रॉन्ग साइड से बना रहे हैं और ये मेरे डिज़ाइन की रो नंबर 2 है। बस हमने देखना है कि पहला फंदा हम कैसे बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और अब आगे वाले फंदे को सीधा बनाएंगे और अपनी सिलाई के ऊपर इस तरीके से धागा लपेटते हुए। हमारा फंदा बढ़ेगा नहीं, वापसी में हम इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। बस अब सीधा सीधा बनाते हुए सारी रो हमें सीधी बनानी है और जो आखिर का फंदा है इसको भी हमने सीधा ही बनाना है। तो पहले मैं रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 कंप्लीट करूँ। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 हमने कंप्लीट कर ली है। राइट साइड रो नंबर 3, पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और आगे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे और इस सिलाई के ऊपर धागे को लपेटते हुए जाएंगे और धागा थोड़ा सा लूज लपेटना है, अदरवाइज हमारी पट्टी टाइट हो जाएगी। बस बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए हमको सीधी साइड से रो नंबर 3 बनानी है और आखिर का एक फंदा जो है जिसके ऊपर हमने बल डाला था, ये मैं आपके सामने बनाऊंगी। तो इसी तरह से बनाते हुए पहले मैं रो नंबर 3 कंप्लीट कर लेती हूँ। राइट साइड रो नंबर 3 कंप्लीट कर ली है। ये एक फंदा है, ये एक हमने धागा लपेटा था, इन दोनों फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। रॉन्ग साइड रो नंबर 4, पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और आगे वाला फंदा हम अपनी सिलाई के ऊपर धागे को लूज लपेटते हुए आगे वाला फंदा सीधा बनाएंगे और सारी की सारी रो सीधी बनाएंगे। और बस जो आखिर का एक फंदा है ना, ये मैं आपके सामने बनाऊंगी। तो पहले मैं अपनी इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। रॉन्ग साइड रो नंबर 4 मैंने कंप्लीट कर ली है। राइट साइड रो नंबर 5, पहला फंदा पहले की तरह बिना बुने उल्टा उतारेंगे और अपनी सिलाई के ऊपर धागे को लपेटते हुए
एक फंदा बनाएंगे और एक फंदा हम और बना लेंगे। राइट साइड से जब हम रो नंबर 5 बनाएंगे तो यहाँ पर हम एक बटन होल बनाएंगे। बटन होल बनाने के लिए एक फंदा हमने अपना डिज़ाइन वाला बनाया है, 2 फंदे सीधे और एक हम यहाँ पर जाली डाल देंगे और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। तो यहाँ पर हमारे फंदे हो गए 5, 1 2 3 4 5 और 2 फंदे हम और बना लेंगे। ये 7 फंदे हमने यहाँ पर अपनी बटन पट्टी के लिए लिए हैं। बाकी की सारी सिलाई हम सीधी बनाएंगे और वापसी भी बनाते हुए यहाँ तक आएंगे। फिर रॉन्ग साइड से रो नंबर 6 कैसे बनाएंगे ये हम आपके सामने बनाएंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 6 हम बना रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। ये जो एक फंदा हमने अपने बटन होल के लिए बनाया था ना, इसको भी हम सीधा ही बना देंगे और बाकी की सारी सिलाई पहले की तरह आगे का फंदा और लपेटा हुआ धागा दोनों का इकट्ठा एक फंदा और बस अब इसके ऊपर हम 2 रो और बनाएंगे, रो नंबर 7 और रो नंबर 8 बिल्कुल पहले की तरह। तो पहले हम यहाँ पर रो नंबर 7 और 8 बना लें, फिर इसके ऊपर हम अपने फंदों को डिवाइड करेंगे और ऊपर का हिस्सा हम बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी रो नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ मैंने अपने फंदों को बटन पट्टी, फ्रंट पार्ट, गैप के फंदे और स्लीव्स के फंदे, फिर गैप के फंदे और फिर फ्रंट में मैंने इसको डिवाइड कर लिया है। डिवाइड कैसे किया है? टोटल फंदे हैं मेरे पास 81, 7 फंदे बटन होल पट्टी के हैं, 8 फंदे मैंने फ्रंट पार्ट के लिए हैं, 2 फंदे मैंने गैप के लिए हैं, 10 फंदे मैंने स्लीव्स के लिए हैं, 2 फंदे गैप के हैं, 23 फंदे बैक के, 2 फंदे गैप के, 10 फंदे स्लीव्स के, 2 फंदे गैप के, 8 फंदे फ्रंट के और 7 फंदे हमने बटन पट्टी के लिए हैं। इस तरीके से करने से हमारे टोटल फंदे जो हैं वो 81 हो जाते हैं। ये देख लीजिए, मैंने इधर इसका चार्ट बना रखा है। टोटल फंदे हमारे 81 हो गए हैं। तो अब हम इसको बनाएंगे कैसे? ये जो बटन पट्टी के और बटन होल पट्टी के फंदे हैं ना, ये तो दोनों साइड से हमको 7 फंदे बिल्कुल सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक 7 फंदे बनाने के बाद मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे। अब हम बनाएंगे अपने डिज़ाइन की सीधी साइड से रो नंबर 1 और यहाँ पर हम 8 फंदे सीधे बनाएंगे। इस मार्कर तक 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8। मार्कर हम अपनी सिलाई पर लेंगे, धागे को आगे करेंगे, एक जाली डालेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1 2। धागा दूसरी तरफ करेंगे, एक जाली डालेंगे और मार्कर अपनी सिलाई पर लेंगे। पहले मेरे पास 2 मार्कर के बीच में 2 फंदे थे और अब मेरे पास 2 मार्कर के बीच में 4 फंदे आगे हैं और ये इसी डिज़ाइन को जब मैं आगे रिपीट करूँगी तब मेरे पास 2 फंदों की जगह 4 फंदे होते चले जाएंगे। अब हम 10 फंदे सीधे, बाजू के फंदे 10 हैं, 10 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 फंदे सीधे बना लिए। मार्कर अपनी सिलाई पर लेंगे, धागा आगे करेंगे, एक जाली डालेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1 2। धागे को पीछे करेंगे, एक जाली डालेंगे और मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर बैक के 23 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 फंदे बैक के बनाने के बाद मार्कर अपनी सिलाई पर लेंगे, धागा आगे करेंगे, एक जाली डालेंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 और 2, धागा पीछे करेंगे, एक जाली डालेंगे और गैप के फंदे हो गए 4। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर बाजू के 10 फंदे उल्टे, 10 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे, धागा आगे करेंगे, एक जाली डालेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे करेंगे, एक जाली डालेंगे और मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे और गैप के फंदे हो गए 4, 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे सीधे बनाने के बाद 7 फंदे मेरे बटन पट्टी के, जो हमको सीधी साइड से भी सीधे बनाने हैं और उल्टी साइड से भी हमको सीधे ही बनाने हैं। बस आखिर का फंदा एक फंदा है और एक धागा है, दोनों को हम एक फंदा बनाकर कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड से हम अपनी डिज़ाइन की रो नंबर 2 बना रहे हैं। पहला फंदा पहले की तरह उल्टा उतार लेंगे और 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6। मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे, 8 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा वापस 8 फंदे उल्टे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे उल्टे बनाने के बाद मार्कर अपनी सिलाई पर लेंगे और गैप के 4 फंदे कैसे बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 1 और 2 और एक फंदा उल्टा बनाने के साथ मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे और 4 फंदों का हमारा गैप कैसे बनेगा, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा। अब हम बाजू के 10 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे बनाने के बाद मार्कर को अपनी सिलाई पर लेंगे, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 1 2 और एक फंदा उल्टा। यहाँ पर हमने गैप के अपने फंदों को कंप्लीट कर लिया, बिल्कुल सेम है, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा। मार्कर अपनी सिलाई पर लेंगे और बैक के हम 23 फंदों को उल्टा बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और एक 23 फंदे बैक के बना लिए। मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे, 4 फंदों का गैप बिल्कुल पहले की तरह, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा। 4 फंदों का गैप बना लिया। मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे और बाजू के हम 10 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे और गैप के 4 फंदे, एक फंदा उल्टा और 2 फंदे सीधे, 1, 2 और एक फंदा फिर से उल्टा बना लेंगे। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर फ्रंट के 8 फंदे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर बटन पट्टी के 7 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। रॉन्ग साइड से अपने डिज़ाइन की रो नंबर 2 मैंने कंप्लीट कर ली है। राइट साइड रो नंबर 3, पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लिया और 6 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर राइट साइड रो नंबर 3 बना रहे हैं। 7 फंदे हमने बटन होल पट्टी के बना लिए हैं। 8 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 फंदे सीधे। मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे, एक जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा और 2 फंदे उल्टे, 1, 2। एक फंदा सीधा बनाने के साथ एक जाली डालेंगे और मार्कर को अपनी सिलाई पर ले लेंगे और इस बार गैप के फंदे हो गए 6, 2, 4, 6। हर बार गैप के फंदे हमको इसी तरीके से बढ़ाने हैं। हमारे 4 बार फंदे बढ़ते हैं, 1, 2, 3 और 4। एक बार में 2 फंदे बढ़ते हैं और 4 बार में 8 फंदे बढ़ते हैं। हर सीधी साइड से सिलाई बनाने पर 8 फंदे हमारे लगातार बढ़ते रहेंगे। और अब बाजू के 10 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 फंदे सीधे बनाने के बाद मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे। मार्कर सिलाई पर लेने के बाद एक जाली, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 1, 2, एक फंदा सीधा, एक जाली और मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे। गैप के फंदे हो गए 6, 2, 4 और 6। अब 23 फंदे सीधे बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। अब हम तीसरी बार डिज़ाइन बना रहे हैं। मार्कर अपनी सिलाई पर लेंगे, एक जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, एक फंदा सीधा, एक जाली। मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे और गैप के फंदे हो गए 6, 2, 4 और 6। 10 फंदे सीधे, बाजू के फंदे हैं 10 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मार्कर अपनी सिलाई पर लेंगे, एक जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, 2 फंदे उल्टे, 1, 2, एक फंदा सीधा, एक जाली डालेंगे और मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे। 8 फंदे सीधे, 1, 2,
3 4 5 6 7 8। आ गए हम अपनी बटन पट्टी पर। बटन पट्टी के 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। बटन पट्टी के 7 फंदे सीधे बनाने के साथ हमने अपने डिज़ाइन की रो नंबर 3 बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 बना रहे हैं। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और सिलाई पर धागा लपेटते हुए 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे मार्कर अपनी सिलाई पर ले लिया और 8 फंदे सीधे, फ्रंट के 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्रंट के 8 फंदे सीधे बनाने के बाद मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे और धागा आगे करेंगे। और गैप के 6 फंदे कैसे बनाएंगे, जैसे हम ये वाले 6 फंदे बनाएंगे ना, 4 बार गैप के फंदे हम बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। 2 फंदे उल्टे, 1 2 2 फंदे सीधे, 1 2 और 2 फंदे उल्टे, 1 और 2। एक बार मैंने यहाँ पर डिज़ाइन को बना लिया है, एक बार मैं और बनाऊंगी आपके सामने। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर 10 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 फंदे सीधे मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर धागा आगे करेंगे और 6 फंदे, 2 फंदे उल्टे, 1 2 फंदे सीधे, 1 और 2 फंदे उल्टे, 1 और 2। गैप के 6 फंदे बना लिए। मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे और धागा दूसरी तरफ करेंगे और बैक के 23 फंदे हम सीधे बनाएंगे। मैं एक बार और आपके सामने बना देती हूँ। 6 रोज में कंप्लीट कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 फंदे सीधे बनाने के बाद मार्कर अपनी सिलाई पर लेंगे और गैप के 6 फंदे कैसे बनाएंगे। 2 फंदे उल्टे, 1 2 फंदे सीधे, 1 और 2 और फिर से 2 फंदे उल्टे, 1 और 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे और 8 फंदे सीधे, सॉरी यहाँ 10 फंदे सीधे बनाएंगे। अभी हम बाजू बना रहे हैं, बाजू के 10 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और गैप के फंदे पहले मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2 फंदे सीधे, 1 2 और 2 फंदे उल्टे, 1 और 2 बनाने के बाद मार्कर अपनी सिलाई पर लेंगे और धागे को आगे करके 8 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 बटन होल पट्टी के 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 डिज़ाइन की पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हम सीधी साइड से रो नंबर 5 बना रहे हैं। पहला फंदा उल्टा और 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर
8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8। मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे। मार्कर अपनी सिलाई पर लेने के बाद 8 फंदे सीधे, एक जाली डालेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2, 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर से 2 फंदे सीधे, 1 और 2 और 1 हम यहाँ पर जाली डालेंगे। और अब हमारे पास हो गए गैप के फंदे 8, 2 4 6 और 8। मार्कर अपनी सिलाई पर लेंगे और 10 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मार्कर अपनी सिलाई पर लेंगे, एक हम जाली डालेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2, 2 फंदे उल्टे, 1 और 2, फिर से 2 फंदे सीधे, 1 और 2 और 1 हम यहाँ पर जाली डाल देंगे और फंदे हमारे गैप के हो गए 8, 2 4 6 8। मार्कर अपनी सिलाई पर लेंगे और बैक के 23 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। बैक के 23 फंदे बनाने के बाद अपने डिज़ाइन को वैसे ही बनाएंगे। मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे, एक जाली डालेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 और 2, 2 फंदे उल्टे, 1 2 और 2 फंदे सीधे, 1 और 2 और एक मार्कर लगा देंगे, एक जाली डालेंगे तो फंदे 8 हो गए गैप के। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर 10 फंदे बाजू के सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फंदे सीधे। मार्कर अपनी सिलाई पर लेंगे, एक जाली डालेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2, 2 फंदे उल्टे, 1 2, 2 फंदे सीधे, 1 2 और एक जाली डालेंगे। गैप के फंदे हो गए 8 2 4 6 8 और मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर 8 फंदे फ्रंट के सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर बटन पट्टी के 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। इसी के साथ ही सीधी साइड से डिज़ाइन की रो नंबर 5 कंप्लीट कर ली है। अब हम अपने डिज़ाइन की रो नंबर 6 और आखिरी बना रहे हैं। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार कर 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6। मार्कर अपनी सिलाई पर लेंगे, 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 फंदे सीधे बनाने के बाद मार्कर को मैं निकाल दूंगी और यहाँ पर 3 फंदे मैं उल्टे बनाऊंगी, 1 2 3। 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद ये जो 2 फंदे सीधे हैं ना, इस पर मैं मार्कर लगा दूंगी ऐसे, और 2 फंदे सीधे, 1 और 2। यहाँ पर अगर मैं 3 फंदों को उतार लूँ तो मार्कर को हम अपना आगे कर लेंगे। दो फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे, 1
2 3, धागा आगे करके 10 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और गैप के हमने जो फंदे बनाए हैं वो कैसे बनाने हैं, 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे। हर बार ऐसे ही बनाना है, चारों बार हमने डिज़ाइन बिल्कुल ऐसे बनाना है। 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, मैं यहाँ पर मार्कर लगा लेती हूँ। 2 फंदे सीधे, 1 2 और 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये इसका जो हमारा फंदा जाली से बनाया था, और 3 फंदे पीछे जाकर हम मार्कर लगा लेंगे। चाहे हम पहले बुन लें चाहे ना बुने, दोनों तरीके से बिल्कुल एक जैसा आ जाएगा। मैंने दोनों तरीक़ों से आपके सामने बना दिया है। अब धागा दूसरी तरफ करके बैक के 23 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। मार्कर को निकाल देंगे और 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे बनाने हैं। 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 2 फंदे सीधे, सॉरी मार्कर लगाना है। 2 फंदे सीधे, 1 2 और यहाँ पर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। मार्कर को मैं निकाल कर पीछे ले जाऊंगी। 3 फंदे पीछे जाना है, मार्कर को लगा देंगे और 3 फंदे हम आगे आ जाएंगे। अब मेरे को यहाँ पर अपने बाजू के 10 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे सीधे, मार्कर निकाल देंगे। 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, मार्कर लगा देंगे और धागा आगे करेंगे। 2 फंदे सीधे, 1 2। अब मैं पहले मार्कर आगे कर लेती हूँ और फिर फंदों को बना लेंगे। दोनों तरीकों से बिल्कुल एक जैसा बनेगा। धागा आगे करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 और 8 फंदे सीधे, 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 7 फंदे बटन पट्टी के बिल्कुल सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। इसी के साथ एक बार हमने अपने 6 रोज़ के डिज़ाइन को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अब हम बिल्कुल पहले की तरह अपने डिज़ाइन को बनाएंगे। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, पहली बार मेरे पास यहाँ पर 8 फंदे थे, इस बार 3 फंदे पड़ गए हैं फ्रंट में, इधर वाले फ्रंट में भी और इधर वाले फ्रंट में 11 फंदे हो गए हैं। फ्रंट में हमेशा 3 फंदे पड़ेंगे और जो बाजू है, बाजू इधर वाली और इधर वाली और बैक, इसमें हमेशा 6 फंदे पड़ेंगे। रो नंबर 7 और रिपीटेड डिज़ाइन रो नंबर 1 मैं एक बार रो आपके सामने बनाऊंगी, उसके बाद हमारा डिज़ाइन बिल्कुल पहले की तरह ही बनता चला जाएगा। बस फंदे 8 की जगह हमारे 11 हो जाएंगे। और यहाँ पर हम अपनी एक बटन भी बना रहे हैं। 3 कितनी रो के बाद बटन बना रहे हैं, 2 4 6 8 10। हर 10 रो के बाद हम 3 बटन इकट्ठे बनाएंगे, फिर हम आप ऊपर उसके गैप देंगे,
एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, 7 फंदे हो गए बटन पट्टी के, 11 फंदे फ्रंट के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे फ्रंट के बनाने के साथ मार्कर अपनी सिलाई पर लेंगे, धागा आगे करेंगे, एक जाली डालेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2, धागे को पीछे करेंगे, एक जाली डालेंगे, तो जो हमारे गैप के फंदे थे वो हो गए 4। मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे और इस बार हमारे पास जो है स्लीव है, बाजू है, इसमें हमारे फंदे हो जाएंगे 3 इधर के 3 उधर के, 6 10 फंदे पहले थे तो 16 फंदे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 फंदे बाजू के बनाने के बाद मार्कर अपनी सिलाई पर लेंगे, धागा आगे करेंगे, एक जाली डालेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे करेंगे और एक जाली डालेंगे और गैप के फंदे बन गए 4। मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे और इस बार मेरे पास बैक के फंदे हो गए 29। 23 फंदे पहले थे, 6 फंदे हमने और बढ़ा लिए, 23 और 6 29, 3 फंदे इधर से बढ़े, 3 फंदे इधर से बढ़े, तो फंदे हो गए 29। मैं एक बार 29 फंदे आपके सामने बनाकर दिखा रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29 फंदे बैक के बनाने के बाद इस डिज़ाइन को बिल्कुल पहले की तरह बनाते हुए हम यहाँ पर अपनी डिज़ाइन को 6 बार और बनाऊंगी। एक बार डिज़ाइन बना लिया है, 5 बार डिज़ाइन और बनाएंगे और 7वीं बार डिज़ाइन को स्टार्ट करके रो नंबर 1 बनाएंगे। फिर हम बैक साइड से अपने बाजू के हिस्से को कैसे बनाएंगे ये बनाएंगे, क्योंकि इसके बाद हमको अपने बाजू का बॉर्डर बनाना है। यहाँ पर मैंने अपने डिज़ाइन को 6 बार पूरा कंप्लीट कर लिया है, 1 2 3 4 5 6, और 7वीं बार अपने डिज़ाइन को बिल्कुल पहले की तरह बनाते हुए एक रो मैंने बना ली है सीधी साइड से। रॉन्ग साइड से हम अपनी जो रो है, रॉन्ग साइड से रो कैसे बनाएंगे, यहाँ तक रो हम बिल्कुल पहले की तरह, जो फ्रंट है, बैक है और फ्रंट है, उसमें हम बिल्कुल पहले की तरह ही अपनी डिज़ाइन को बनाएंगे। तो पहले मैं यहाँ से लेकर अपनी फ्रंट साइड तक, यहाँ तक पहले की तरह ही बना लेती हूँ और फिर मैं आपके सामने बनाऊंगी कि हमको जो स्लीव बनानी है ना वो कैसे बनानी है। तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। दो चार 6, यहाँ से हमको उल्टा उल्टा बनाते हुए बनाना है। तो पहले मैं अपने फ्रंट के सारे फंदों को बना लूँ, फिर हम इसके ऊपर स्लीव्स आपके सामने बनाएंगे। यहाँ पर मैंने उल्टा उल्टा बनाते हुए अपनी फ्रंट साइड कंप्लीट कर ली है। गैप के 2 फंदे सीधे बनाने के साथ ये मेरे स्लीव्स के फंदे हैं। इस जाली से लेकर आगे वाली जाली तक हम सारे फंदों को सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। स्लीव्स के
दोनों साइड के स्लीव्स के हम फंदों को सीधा सीधा बनाएंगे, बाकी फ्रंट के और बैक के फंदों को हम उल्टा उल्टा बनाकर अपनी इस रो को कंप्लीट करेंगे। और फिर इसके ऊपर जो हमने रो नंबर 3, 4, 5 और 6 बनानी है वो हम बिल्कुल पहले की तरह ही बनाएंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर अपने फंदों को बंद करना है, इसलिए हम यहाँ पर इस तरीके से बॉर्डर बना लेंगे। और फिर जब हम अपना रो नंबर 7 कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम इसके आगे अपने घेरे के हिस्से को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपने डिज़ाइन को 7 बार बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार डिज़ाइन बनाने के बाद मेरे पास फंदे कितने हैं? जब हमने शुरुआत करी थी तो 81 स्टिचेस से हमने इसकी शुरुआत करी थी, और इसके जितने भी फंदे थे वो हमने आपको पहले सारे बता दिए थे। अब हमारे पास फंदे कितने हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक बनने में 42 रोज बनी है। एक बार में डिज़ाइन 6 रो बनती है, 7 बार डिज़ाइन बनाया है, 42 रोज हो गई हैं, जिसमें से 21 रो सीधी साइड से हैं, 21 रो रॉन्ग साइड से हैं, 21 रो सीधी साइड से हैं। इन्हीं में हमारे फंदे बड़े हैं। 42 रोज हमने टोटल बनाई है, जिसमें 21 रो जो है वो राइट साइड से हैं। एक रो में हमारे फंदे पड़ते हैं 8, 21 रो में फंदे बढ़ के 21 गुना 8 168 स्टिचेस। पहले हमारे पास शुरुआत करी थी हमने 81 स्टिचेस से, और हमारे टोटल फंदे हो गए 249। और ये जो 249 है वो हमारे फंदे इस तरीके से बने हैं। 7 फंदे तो हमारे बटन पट्टी के हैं। 21 फंदे फ्रंट में इधर पड़े हैं, 21 फंदे फ्रंट में इधर पड़े हैं। बैक साइड और बाजू में 21 का डबल यानी 42 स्टिचेस बड़े हैं। 10 फंदे पहले थे, 42 स्टिचेस बढ़ गए तो 52 स्टिचेस हो गई। इधर भी 10 फंदे पहले थे, 42 स्टिचेस बढ़ गए और बाजू में 52 स्टिचेस हो गए। और बैक में मेरे पास पहले फंदे थे 23, 42 फंदे बढ़ गए तो बैक में फंदे आ गए 65। गैप के फंदे हमारे 2 ही हैं। अब हम आगे अपने डिज़ाइन को बनाएंगे। अब हम यहाँ पर दोनों साइड से अपने बाजू के फंदों को बंद कर देंगे, और फ्रंट पट्टी के और बैक के फंदों को रख के हम इसके घेरे का हिस्सा बनाएंगे। और जब हम ये बनाएंगे तो ये जो 2 फंदे हैं, गैप के 2 फंदे इधर 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 और इधर, एक फंदा इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। ये 2 फंदे, एक फ्रंट में एक स्लीव में, जो ये वाले 2 फंदे हैं, एक फंदा स्लीव में आ जाएगा, एक फंदा बैक में आ जाएगा। इधर वाले 2 फंदे एक बैक में आएगा, एक स्लीव में आएगा, और इधर वाले 2 फंदे एक स्लीव में और एक फ्रंट में आएंगे। तो अब हम आगे डिज़ाइन को बनाना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर आगे वाली सिलाई बनाते हुए 42 रोज के बाद 43 रोज जो मैं बना रही हूँ, उसमें मेरे पास फ्रंट के फंदे हैं 29। यहाँ से लेकर फ्रंट पट्टी के 7 फंदों को छोड़ने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास फंदे 29 हैं। अब ये 2 फंदे जो हैं, इसमें से एक फंदा तो मेरा फ्रंट में आ गया, और यहाँ से हम अपने सारे फंदों को बंद करना शुरू करेंगे। कैसे करेंगे? पहले 2 फंदे बनाएंगे, 1, 2, और एक फंदे को हम पलट लेंगे। ये गैप का एक फंदा हमने बाजू की तरफ कर दिया, फिर से एक फंदा बनाएंगे और पीछे वाले फंदे को हम पलट लेंगे। बस इसी तरह से बनाते हुए पहले हम स्लीव्स के 52 स्टिचेस को बंद कर लेंगे। 52 स्टिचेस हैं स्लीव के, एक फंदा इधर का गैप का और एक इधर का, फंदे हो गए 54। तो पहले हम इन फंदों को बंद कर लेते हैं, फिर हम आपके सामने आगे बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपने फ्रंट के 29 स्टिचेस को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। ये है मेरे 2 गैप के फंदे। वैसे तो मेरे को यहाँ से अपने फंदे को बंद करना शुरू करना है, लेकिन हम कैसे करेंगे? पहले इस फंदे को बुन लेंगे। अब हम यहाँ से जो 2 फंदे बनाएंगे ना, उसको हम इसके ऊपर पलट देंगे।
फंदा मैं ये वाला भी बंद करूँगी, लेकिन कैसे? पहले हम इसी तरीके से एक एक करके बाजू के 52 स्टिचेस को बंद कर लें। फिर मैं आपके सामने ये जो गैप का ये वाला फंदा है ना, इसको मैं बंद करूँगी। तो इसी तरीके से बनाते हुए पहले मैं गैप तक के सारे फंदों को बंद कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने एक एक करके सारे फंदे बंद कर लिए हैं और यहाँ पर एक फंदा ये वाला और एक फंदा ये वाला, इन दोनों को भी मैं बंद कर दूँगी। ये गैप का एक फंदा भी हमने बंद करना है, इसको मैंने बंद कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मेरा आखिर वाला फंदा जिसको मैंने बंद करना था, इसको भी मैं इसके ऊपर पलट दूँगी और इस फंदे को मैं बंद कर दूँगी। ऐसा करने से जब हम अपने रॉन्ग साइड से बनाएंगे तो गैप नहीं आएगा, वरना जब हम अपनी रॉन्ग साइड से बनाना स्टार्ट करते हैं, सीधी साइड से रॉन्ग, तो यहाँ पर एक गैप आ जाता है। अगर हम एक फंदा इस तरीके से बाद में बंद करेंगे तो ये गैप बिल्कुल नहीं आएगा। अब हम मेरे को यहाँ पर अपनी बैक के फंदे बनाने हैं और बैक के फंदे हैं मेरे पास 65 फंदे गैप के हैं। एक एक फंदा मेरा 65 फंदे बैक के हैं और एक एक फंदा गैप का है, तो 67 फंदे हो गए। 67 फंदे मेरे को बिल्कुल सीधे सीधे बनाते हुए कंप्लीट करने हैं। तो पहले मैं 67 फंदे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं दूसरी बाजू कैसे बनाएंगे ये मैं आपके सामने बनाऊंगी। यहाँ पर हम बैक के मैंने 65 फंदे बना लिए हैं, ये गैप का एक फंदा। फंदे हमने यहाँ से बंद करने शुरू करने हैं, लेकिन पहले फंदे को अभी मैं बंद नहीं करूँगी। यहाँ से 2 फंदे बुनते हुए पहले 2 फंदे बना लेंगे, फिर पीछे वाला फंदा इसके ऊपर पलट देंगे, फिर से एक फंदा बनाएंगे और फिर इसको इसके ऊपर पलट देंगे। बस इसी तरीके से पलटते हुए फंदों को बंद करते हुए बाजू के 52 स्टिचेस को हम बंद करेंगे। तो पहले मैं इन फंदों को बंद कर लेती हूँ, तो फिर उसके बाद हम अपने फ्रंट के हिस्से को कैसे बनाएंगे ये मैं आपके सामने बनाऊंगी। यहाँ पर हमने अपने बाजू के 52 स्टिचेस को बंद कर लिया है। अब हम पीछे वाले एक फंदे को इसके ऊपर पलट देंगे और इस जो हमारे फ्रंट के फंदे हैं इनको हम सीधा सीधा बनाते हुए पहले हम कंप्लीट कर लें, फिर हम रॉन्ग साइड कैसे बनाएंगे ये हम आपके सामने बनाएंगे। यहाँ पर हमने एक बार अपने जो है बाजू के फंदों को बंद कर लिया है और अब हम अपनी चोली का हिस्सा बना रहे हैं। और मेरे पास इस वक्त फंदे कितने हैं, फ्रंट के फंदे 7 बटन पट्टी के फंदे हैं, 29 फंदे फ्रंट के हैं और एक फंदा गैप का, तो टोटल फंदे हो गए 37। फ्रंट 2 बार है तो हमारे टोटल फंदे हो गए 74। बैक में फंदे 65, 2 फंदे गैप के थे, फंदे हो गए 67। बटन पट्टी के 7 फंदे और 2 बटन पट्टी हैं इसलिए 14 फंदे, टोटल फंदे हो गए 155। इसके ऊपर अब हम अपने इस डिज़ाइन को नहीं बनाएंगे, अब हम इसके ऊपर 6 रो का डिज़ाइन बनाएंगे, जिसमें से रो नंबर 1, 3, 5, 1, 2 नहीं बनानी, 1, 3, 4, 5, 6 ये सारी के सारी सीधी बनानी है। और रो नंबर 2 कैसे बनानी है, रो नंबर 2 हम ऐसे बनाएंगे, बटन पट्टी के 7 फंदे सीधे, पहला फंदा उल्टा उतार लेंगे, 6 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बटन पट्टी के 7 फंदे टोटल हो गए, 2, 4, 6 और 1 7। और अब हम इसके बाद
अपने सारे फंदों को उल्टा उल्टा बनाएंगे, यानी 141 स्टिचेस को हम बिल्कुल उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। पहले मैं यहाँ तक बना लूँ, फिर इधर के मैं आपके सामने बनाऊंगी। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 हमने कंप्लीट कर ली है। 141 स्टिचेस हमने उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं और बटन पट्टी के 7 फंदे हम दोनों साइड से सीधे बनाएंगे। अब इसके ऊपर हम 4 रो बिल्कुल सीधी बनाएंगे, रो नंबर 3, 4, 5 और 6, और फिर से रो नंबर 1 सीधी और रो नंबर 2 मैंने आपके सामने बनाकर दिखाई है। इसी तरह से बनाते हुए हम अपने बच्चे की जितनी हमारी पसंद है, कुछ हिप्स तक पसंद करते हैं, कुछ हिप्स के नीचे, कुछ उससे भी नीचे पसंद करते हैं, जितनी आप अपने बच्चे की हाइट के अनुसार लंबाई रखना चाहते हैं लंबाई रख लें। उसके बाद हम इसी तरीके से जो 10 रो हैं बिल्कुल सीधी सीधी बनाएंगे और उसके बाद हम अपने सारे फंदों को बंद कर देंगे और बटन को लगा देंगे, तो हमारा स्वेटर जो है ना वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो पहले मैं इतना कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने अपने स्वेटर को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है और चोली का डिज़ाइन बनाने के बाद घेरे में मैंने डिज़ाइन बनाया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1 13 बार डिज़ाइन पूरा बनाने के बाद उसके बाद मैंने 6 रो बिल्कुल सीधी सीधी बनाई है। इसकी वजह से हमारे यहाँ पर 10 रो बिल्कुल सीधी सीधी बन गई हैं। हमारा यहाँ पर स्वेटर बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, बताने का तरीका कैसा लगा, प्लीज़ 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 मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।